हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जैस्मिन की वेट लॉस जर्नी चल रही है और मैं उसको हेल्प कर रही हूँ उन चीज़ों में, और काफ़ी चैलेंजेस भी हम दोनों फेस कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो फूडी है, हाँ फूडी तो वो है, लेकिन उसने काफ़ी कंट्रोल भी किया खुद पे। लेकिन उसकी जो शिफ्ट्स चेंज होती रहती हैं ना, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। डे टाइम में 1200 ग्राम 1 किलो भी उसने वेट लूज़ किया है एक हफ्ते में, फिर उसके बाद 700-800 ग्राम तो रेगुलरली चलता ही रहा। लेकिन अभी जैसे उसकी नाइट शिफ्ट होगी, मतलब होल नाइट, एक होता है हाफ नाइट है आपकी 12-12:30 आप घर आ जाते हो, उसमें फिर भी वेट लूज हो रहा था। लेकिन जब होल नाइट वाली शिफ्ट शुरू हुई कि आपको सुबह ही आना है घर वापस, उसमें बिल्कुल बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। डाइट हमारी सेम ही थी, पैटर्न हमारा सेम ही था, लेकिन बॉडी ने रिस्पॉन्ड ही करना बंद कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये नाइट शिफ्ट के कारण है, और भी चीज़ें इसमें एड ऑन होती हैं, होता है सबके साथ। जब भी हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है 2 या 3 महीने के बाद कि वेट आपका स्टक हो जाता है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपका वेट लूज नहीं होता। तो कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। तो जो चेंजेस हमने किए हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और उससे हमें फिर एक हफ्ते में रिजल्ट मिला। चाहे कम मिला, 450 ग्राम गया उसका इस वीक, लेकिन वो बॉडी जो है वो अब मूव करना शुरू हुई, वापस से वो फैट लॉस करने लगी है। तो ये अच्छे साइन है। तो मुझे लगा कि जो जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, साथ साथ मुझे आपके साथ वो चीज़ें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आज का ये टॉपिक जो नाइट शिफ्ट वाले हैं और वेट लॉस जर्नी पे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी बात करना चाहूँगी डाइट इंडस्ट्री के ऊपर, कि देखो थोड़े ही टाइम में आपने देखा होगा, कुछ ही सालों में डाइट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। आप देखो कि हर तरफ आपको डाइटिशियंस नजर आएंगे, हेल्थ कोचेज नजर आएंगे, साथ ही सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत सारी मिलेगी। कंफ्यूज कर देते हैं कंज्यूमर्स को कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे एक चीज़ को वरदान मान लिया जाता है कि इसको खाओ, बस इसी को खाओ, बस इसी को खाओ। लेकिन आफ्टर 6 मंथ ऐसी रिसर्चेज सामने आती हैं कि ये चीज़ तो बिल्कुल बेकार है, इसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमको ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो आई ऑलवेज से कि लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपने कोई चीज़ आप खा रहे हो, अगर आपको बेनिफिट दे रही है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई चीज़ आप खा रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, आपको बेनिफिट दे रही है, तो उसको कंटिन्यू करो। किसी ने कह दिया कि ये अच्छी नहीं है तो आपने खाना बंद कर दिया। जब वो चीज़ आपको हार्म नहीं कर रही है, बेनिफिट दे रही है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छी है। तो अपने ऊपर सर्च करो, और मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद के डॉक्टर खुद बनो। आपकी बॉडी जो है एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, वो खुद आपको साइन देती है कि कब आप अच्छा फील कर रहे हो, कब आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो। डाइट इंडस्ट्री की बात करें कि हाँ रैपिडली ग्रो किया है, और उसके साथ साथ अलग अलग तरह की डाइट्स आई, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, नो कार्ब डाइट, नो ग्लूटेन डाइट, कीटो डाइट, वीगन डाइट। तो मैंने हमेशा, आपने देखा होगा अपनी वीडियोस में हमेशा यही बोला है कि जिन डाइट्स के नाम होते हैं वो सस्टेनेबल कभी नहीं होती। हाँ आप उनसे रिजल्ट ले सकते हो, लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। ऐसे ही अपनी नॉर्मल डाइट पे वापस आओगे, दुगनी स्पीड के साथ आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे, दुगनी स्पीड के साथ आपका फैट जो आपने रिमूव किया है अपनी बॉडी से वो वापस आ जाएगा। तो बेटर है कि अपना स्टेपल फूड, अपना इंडियन फूड, जो भी आप फूड बचपन से खाते आ रहे हो उसको कभी नहीं छोड़ना। अपना लोकल फूड इंजॉय करते रहो। बस खाने के कुछ वेज होते हैं कि आपको माइंडफुल ईटिंग करना सीखना है। डाइट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो की है। अभी हम जैस्मिन के साथ भी यही चीज़ कर रहे हैं कि उसको डाइट दे रहे हैं, समझा रही हूँ मैं कैसे खाना है, क्या खाना है, अपनी प्लेट कैसे लगानी है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डाइट इंडस्ट्री से पहले जो इंडस्ट्री आई थी उसने सारा काम खराब किया था। वो इंडस्ट्री थी फूड इंडस्ट्री। कुछ ही टाइम में आपने देखा होगा इतने सारे फूड हब्स खुल गए, रैपिडली ग्रो किया फूड इंडस्ट्री ने। हमने अपना लोकल फूड छोड़ के, अपना स्टेपल फूड छोड़ के, हमने अदर कंट्रीज के फूड्स को खाना शुरू कर दिया। जैसे इटालियन फूड है, चाइनीज फूड है। इतना एक्सेस में, मतलब लिमिट में हम करते तो फिर भी चल जाता, लेकिन इतना एक्सेस में हमने करना शुरू किया कि ओवरवेट, ओबेसिटी और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज की प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी। थोड़ी सी अपनी डाइट पे ध्यान कर लें तो शायद वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिवर्स की जा सकती हैं। मॉडरेशन में अगर कोई भी चीज़ें ली जाए, हाँ ठीक है 2-3 मंथ्स में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कभी पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ, मैं कभी गार्लिक ब्रेड नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ 2-3 महीने में कभी कोई ओकेजन या कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, उस पर आपने थोड़ा, मतलब मॉडरेशन वे में अगर खा लिया है, इट्स ओके। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो वर्क करना जानती है कि किस चीज़ पे कैसे वर्क करना है। लेकिन हाँ एक्सेस में अगर आप ओवरलोड करोगे अपनी बॉडी को तो ऑब्वियसली उसके हार्म्स देखने को मिलेंगे, और फिर हमें काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जैस्मिन के केस में भी अब हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। उसको वो फूड जो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ खा रही थी, अब उसको बहुत ही कम खाने को मिल रहा है। अगर यही चीज़ वो बहुत पहले करती तो इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो यही है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलो और अपनी डाइट पे, अपने खाने पे खासकर
काफ़ी ध्यान रखो। तो चलो आज की सारी बातें काफ़ी हैं, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसका जो दिन है वो कब शुरू होता है। एक्चुअली हमारा दिन शुरू होता है मॉर्निंग में, लेकिन उसका दिन शुरू होता है शाम को। चलिए देखते हैं। तो जैस्मिन का दिन तो शाम को शुरू होता है, लेकिन हमारा दिन तभी शुरू होता है जब एक्चुअल में सबका दिन शुरू होता है। तो इसलिए व्लॉग की स्टार्टिंग भी हम मॉर्निंग से ही करेंगे। तो बस उदय निकल रहा है कॉलेज के लिए, उसका इवेंट है आज एंकरिंग कर रहा है वो, और बस उसका एग्जिट होता है और जैस्मिन की एंट्री होती है। फेस पे चाहे उसके ही स्माइल देखने को मिल रही है, लेकिन थकी होती है, क्योंकि जैसे हम सुबह निकलते हैं किसी काम से और शाम को ऑफिस से घर वापस आए तो थक हार के वापस आते हैं ना, तो सेम ऐसा ही नाइट शिफ्ट वालों के लिए होता है, बल्कि ज़्यादा थकावट होती है उनको। वही जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि रात सोने के लिए बनी है और ह्यूमन बॉडी का साइकिल ही ऐसे चलता है कि रात को नींद आती ही आती है, चाहे आप कितना भी काम कर रहे हो या कितना भी अलर्ट क्यों ना बैठे हो। एनीवेज, मतलब जब से उसकी नाइट शिफ्ट शुरू हुई है तब हमने पहले क्या किया, पहले हमने यही किया कि हम मॉर्निंग में जैसे करते हैं चीज़ें, कि वो घर वापस आई, फिर उसने लेमन वाटर लिया और उसके बाद उसने अपना नट्स एंड सीड्स लिए, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट में उसको देती थी और फिर जाके सो जाती थी। लेकिन जब फिर रिजल्ट नहीं मिले तो फिर मुझे पैटर्न चेंज करना पड़ा, क्योंकि देखो उसकी नाइट शिफ्ट के हिसाब से ये उसका दिन का लास्ट मील है, और बेड पे जाने से पहले जो हमारा लास्ट मील होता है वो हमेशा ही लाइट होता है। हम हमेशा बात करते हैं कि आपका डिनर जो है वो लाइट होना चाहिए, सोने से पहले आपको थोड़ा कम खाना है। तो अभी फिर हमने चेंज जब किया तो ऑफिस से आकर वो सिंपल पानी पीती है। आज तो चलो उसने अपनी वो हर्बल टी ले ली, बच गई थी उसकी बोतल में, पूरी खत्म नहीं की, तो आज फिर घर आके ले ली, तो वो लिया। और उसके बाद अपना ये लाइट मील, 2 बॉयल एग और साथ में मैंने कर्ड और 1 चम्मच अलसी पाउडर, मतलब फ्लैक्सीड को रोस्ट करके फिर उसका पाउडर बना के वो रखा हुआ है मैंने, तो वो 1 चम्मच आप दही में ले सकते हो। और उसको खाते हुए देखकर आपको एक चेंज भी नजर आ रहा होगा कि वो बहुत आराम से खा रही है, च्यू करके खा रही है। तो ये है माइंडफुल ईटिंग, कि आप अवेयर हो कि आप क्या खा रहे हो और कितना चबा के खा रहे हो। बार बार मुझे याद करवाना पड़ता था, लेकिन एट लास्ट उसको ये हैबिट अब हो गई है और इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। आज जैस्मिन ने एग्स वगैरह लिए हैं, कई बार वो सिर्फ एक फ्रूट ले लेती है, साथ में 1 बॉयल एग ले लेती है, या कई बार सिर्फ लस्सी ले लेती है। किस दिन में उसे लो फैट मिल्क में थोड़ी सी हल्दी और साथ में काली मिर्च का पाउडर डाल के वो दे देती हूँ सोने से पहले। मतलब डिपेंड करता है कि उसको कितनी भूख है, उसके हिसाब से मील उसका तैयार होता है। क्योंकि अपने वेट के स्टक हो जाने से परेशान वो भी हो रही थी, तो अभी वो शेयर कर रही थी कि किस तरह से ऑफिस में लोग उसे बोलते हैं कि आजा खा ले आकर, और वो बिल्कुल मना कर देती है। मम्मी आ गए हैं, मम्मी चले गए, मुझे कुछ नहीं है। मतलब मेरा वेट स्टक हो गया 2 हफ्ते से, मेरे पास मत आना गलती से भी ना कि ये जरा सा टेस्ट और ये बिल्कुल नहीं, 1 चम्मच भी नहीं, आधा चम्मच भी नहीं। केक काटा जेनिफर, मैं क्या टेस्ट जा रही हूँ, मैं काट लिया, जहाँ खड़ी थी वही बहुत है, आप लोगों के लिए जा रही हूँ यहाँ से, मुझे बिल्कुल टेस्ट नहीं करना है। मैं क्या खाओ, मजे करो जिंदगी के। और सोने से पहले अगर हम लोग कैमोमाइल टी पी के सोते हैं तो वो स्ट्रेस रिलीव करती है और नींद बहुत अच्छी आती है, नींद आपकी बार बार ब्रेक भी नहीं होती है। तो फिर जैस्मिन का तो ये सोने का टाइम ही है, उसके लिए जो रात है, तो सोने से पहले ये टी लेकर वो चली जाती है, साथ में 1 बॉटल पानी की लेकर। तो चलो उसका हो गया लास्ट मील डन, और अब बारी है हमारे फर्स्ट मील की, यानी कि हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे अपने लिए। और मैं बना रही हूँ मिलेट डोसा। तो ये मिलेट जो है वो कुडो मिलेट है और साथ में धुली मसूर की दाल होती है, उनको मैंने सोक किया था, ग्राइंड कर लिया। मैंने आपके साथ बहुत बार ये रेसिपीज शेयर की हैं। मतलब बेस्ट वे है आई थिंक मिलेट्स खाने का। जो लोग कहते हैं कि मिलेट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है या हम खा नहीं पाते हैं, डेली बेसिस पे बना नहीं पाते हैं, तो डोसा देखो बड़े आराम से बन जाता है। अब राइस वगैरह का डोसा खाना आई थिंक थोड़ा कम कर देना चाहिए जब आपके पास मिलेट्स के ऑप्शन हैं। तो अलग अलग दाल को सोक कीजिए अलग अलग मिलेट्स के साथ, तो बना के ट्राई करके देखिए। बहुत इजी ब्रेकफास्ट है सुबह के लिए और सबसे हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट है। डोसा अलग अलग बनाते हो तो फिलिंग भी अलग अलग ट्राई करो, कभी पनीर की फिलिंग बना ली, कभी सोया चंक्स की बना ली, कभी आप आलू पसंद करते हो तो आलू की फिलिंग बना लो, मशरूम की फिलिंग बना लो, धुली उड़द की दाल जो होती है उसकी फिलिंग बना लो। अलग अलग तरह से हम ट्राई करते हैं ना, तो फिर बोरिंग भी नहीं लगता। और वही मैं कहती हूँ ना, हमेशा खाने में एक्साइटमेंट भी बनी रहनी चाहिए। और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके मेरी लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि मेरा काम करने का तरीका यही है, पूरा दिन किचन में आप लगे रह सकते हो वही सेम काम करने के लिए, या फिर उसी काम को 1-1.5 घंटे में ख़त्म करके आप पूरा दिन अपने आप को फ्री कर सकते हो। क्योंकि मेरे व्लॉग्स में मैं आपको हमेशा कहती हूँ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ इम्पोर्टेंस को समझिए। सेल्फ ग्रोथ पे अगर काम करना है तो उन चीज़ों को टाइम बहुत कम देना पड़ेगा जो आपकी लाइफ में कुछ भी नया चेंज लेके नहीं आती हैं। आप उसी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साइकिल में घूमते रहते हैं और पूरा दिन कभी किचन से बाहर जाना और वापस किचन में आना, यही सिलसिला हमारा खत्म नहीं होता। तो मैं सुबह सुबह 1-1.5 घंटा लगा के अपना पूरा दिन का कुकिंग का काम जो है वो खत्म कर लेती हूँ।
और लंच में आज बन रही है लोबिया की सब्जी और आपने देखा कि मैंने इसके लिए कोई तड़का वड़का रेडी नहीं किया। कल मैंने शाही पनीर बनाया था तो थोड़ा सा मसाला मैंने एक्स्ट्रा उसके लिए कुक कर लिया था। हमेशा ही मैं करती हूँ ऐसे कि जब भी तड़का रेडी करना है 1-2 सब्जियों का आपने मसाला अलग से तैयार कर लेना है, उसको निकाल के फिर आप फ्रिज में रख लो, आपका नेक्स्ट डे काम आ जाता है। या किसी भी और दिन जब भी आपको जल्दी होती है, आपके पास टाइम नहीं है कुकिंग करने का, तब आप फ्रिज में से निकालो और उसे यूज कर सकते हो। तो ये तो बात होगी लंच की। और डिनर में बना रही हूँ बैंगन का भरता। उसके लिए भी प्याज टमाटर मैं ज्यादा भून के रख लूंगी, एक सब्जी का अलग से निकाल के और रख लूंगी। कुछ चॉप कर रहे हो तो एक्स्ट्रा चॉप कर लो, कुछ भून रहे हो तो हमेशा ही एक्स्ट्रा भून लो। गर्मियों के दिनों में बार बार गर्मी गर्मी होना किसको अच्छा लगता है, क्योंकि करती वैसे हम होम मेकर्स यही है कि 10 साढ़े 10 बजे किचन से निकले और 12 साढ़े 12 फिर से वापस किचन में, फिर चॉपिंग करो, भुन भुनाई करो, किचन क्लीन करो। शाम को 7 बजे फिर किचन में, फिर चॉपिंग करो, फिर भुन भुनाई करो और फिर किचन क्लीन करो। और अभी अगर आप सारा काम फिनिश कर लेते हो तो शाम को डिनर के टाइम पे मतलब आपके 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। लंच में जो रोंगी बना रही हूँ उसका फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं किया है, इसको मैं ऑन करूंगी 1-1:15 बजे के करीब। और बैंगन जो है वो ओवन में लगा दूंगी और चावल डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल कुकर में, इनको भी 1:15 बजे के अराउंड ही आके सिर्फ ऑन करना है। 2 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी मील प्रिपरेशन को लेकर, जिसको आपने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। उसमें मैंने एक हफ्ते का आपको बोला था रेडी करने के लिए, 1 हफ्ता 10 दिन का आप ग्रेवीज भी रेडी करके रखो और साथ में इस तरह से तड़का रेडी करके रखो, आपका ख़राब नहीं होता है। जो वर्किंग लोग हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है। और एक बार मैं फिर से कहूँगी कि अपने घर के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली अपना सुबह का 1 घंटा जो है वो डिसाइड कीजिए और उसमें अपने दिन भर के जितने भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हैं वो सारे निपटा दीजिए। बीच बीच में आप किचन में आते हो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो अलग चीज़ है। कभी आपको सैलड कट करना है, कभी आपको फ्लेम ऑन करना है या ऑफ करना है, वो माइनर चीज़ें हैं, वो की जा सकती हैं। लेकिन उस बचे हुए टाइम का जो यूज़ है फिर आपने वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लगाना, सिर्फ अपने पूरे दिन के उस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है कुछ अच्छा पढ़ने में, कुछ अच्छा सीखने में। तो मैंने भी अपना सारा किचन का काम निपटा लिया है। ओवन में रखे बैंगन भी रोस्ट हो गए और साथ में मैंने मलाई से मक्खन भी निकाल के साइड रख दिया, किचन क्लीन की और अब मैं बस शावर लेने चली जाऊंगी। और 1-1:15 बजे बस किचन में आकर एक बार मुझे फ्लेम ऑन करना है, दैट्स इट। और अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके शाम को 6 बजे के करीब जैस्मिन उठ जाती है और ये होती है उसकी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग हम करते हैं जब पानी के साथ करते हैं, तो नींबू पानी का 1 गिलास, साथ में चिया सीड ऐड करके और साथ में कुछ हैंडफुल ऑफ नट्स एंड सीड्स। तो एक तो ये चेंज आया है कि उसका ईटिंग पैटर्न जो है वो हमने चेंज किया। यही चीज़ वो सुबह ऑफिस से आके लेती थी, लेकिन अभी वो बंद कर दिया और अभी शाम को जैसे वो उठती है तब वो लेती है। और साथ ही एक 10 मिनट का वर्कआउट मैंने उसके साथ शेयर किया है कि ये तुझे करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट करना है। इससे पहले तुमने बिना एक्सरसाइज के अपना वेट लूज कर लिया है, लेकिन अब सिर्फ डाइट काम नहीं करेगी, अब आपकी बॉडी को एक्सरसाइज भी चाहिए। 10 मिनट्स का जो वर्कआउट मैंने उसको करने के लिए कहा है वो आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे ये थोड़ा सा खा पी के जाती है और फिर अपना फ्रेशन अप होएगी, फिर अपना वर्कआउट करेगी। और मैं उसके बाद 7 बजे के करीब आ जाती हूँ किचन में डिनर रेडी करने के लिए। ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी होती हैं, बस जो भी काम होता है, जैस्मिन का टिफ़िन रेडी करना है, चपाती वगैरह बनानी होती है, वो रेडी कर लेती हूँ। तो ये मखाना उसको दूंगी मैं आज, वैसे मेरे पास रेडी होते हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी बार बोलते हो कि कैसे रोस्ट करते हैं, तो एयर फ्रायर में ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसमें आपने सीजनिंग डाल देनी है, इसको एयर फ्राई कर लो। 14 से 15 मिनट लगते हैं इसको एयर फ्राई में रोस्ट करने में। बैंगन को जब हम कट लगाते हैं तभी पता चल जाता है कि उसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है कोई। तो बस मैंने इसमें चीरा लगा के लहसुन डाला था साथ में, तो बस इसे रोस्ट कर लिया था। ओवन में बहुत बढ़िया रोस्ट हो जाते हैं। तो बस मसाला हमारे पास तैयार है। कुछ मैंने थोड़ा सा निकाल लिया ताकि नेक्स्ट डे या किसी और दिन काम आ जाएगा किसी और सब्जी या दाल के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा था। तो अभी बस उसमें डाल देना है। और एक पनीर थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ जैस्मिन की डाइट में। टिफ़िन में वो बैंगन का भरता और साथ में बेसन की रोटी लेके जाएगी, लेकिन साथ में कुछ प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स मैं ज़रूर उसके टिफ़िन में डालती हूँ या उसके हर मील में उसको देती ही हूँ। तो 50 ग्राम के करीब ये पनीर है। तवा मैंने सीजन कर लिया। जब भी आप कोई चीज़ बनाओ ना, डोसा बनाओ, चीला बनाओ या कुछ भी आपने रोस्ट करना हो, पनीर भी देखो चिपक जाता है तवे के ऊपर, तो सीजन कर लो तवे को हमेशा, तो फिर आपका चिपकता नहीं है, आप इजीली इसको रोस्ट कर सकते हो। तो 50 ग्राम के करीब पनीर, उसको नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के मैंने सीजन कर लिया और बस तवे पे सेक लेंगे। अच्छा, एक टमाटर साथ में लिया है, वो भी तवे पे रख दिया, उसमें स्प्रे किया है थोड़े से ऑलिव ऑयल का। सैलेड में अगर आप टमाटर डालो तो एक्स्ट्रा वर्जन जो ऑयल होता है ऑलिव ऑयल वो डाल दो। ये मेरा ऑलिव ऑयल तो है, लेकिन कुकिंग के लिए इसको यूज करते हैं, तो मैंने टमाटर तवे पे डाल के ऑयल थोड़ा स्प्रे कर दिया। और क्यों किया है, क्योंकि टमाटर में
लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हार्ट और स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो और लाइकोपिन फैट सॉल्युबल होता है। तो अगर आप ऑयल का यूज़ करते हो, घी का यूज़ करते हो टमाटर के साथ, तो उस एंटीऑक्सीडेंट के ऑब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो अभी हमारा डिनर का टाइम होता है और जैस्मिन का ब्रेकफास्ट टाइम। तो जैस्मिन खाएगी अपने ब्रेकफास्ट में आज वही दाल राइस यानी कि लोबिया की सब्जी जो मैंने बनाई थी दोपहर में। हम लोग खाएंगे बैंगन का भरता और रात में रोटी। तो स्नैक्स उसके साथ साथ पैक होते जा रहे हैं। मखाना के साथ मैंने एक अलसी का लड्डू भी रखा है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये भी जैस्मिन को काफ़ी हेल्प करेगा हार्मोन बैलेंस करने में। और एक हर्बल टी की बोतल जाती है साथ में उसके, जो पूरी रात में धीरे धीरे करके ख़त्म कर देती है। और इसमें मैंने सौंफ डाली है, अजवाइन डाली है, थोड़ा सा अदरक डाला है ग्रेट करके, अर्जुन चाल और साथ में थोड़ा सा जीरा। जिनको कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, उनको एक साथ सब चीज़ें डाल के हर्बल टी नहीं बनानी चाहिए, उनको अलग अलग ट्राई करना चाहिए। जैसे कभी सौंफ डाल ली, कभी अजवाइन डाल ली सिर्फ, कभी सिर्फ जीरा डाला, कभी सिर्फ अर्जुन छाल। मतलब इस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है और कौन सी चीज़ से आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन हो रही है। रोटी की बात करूँ तो रागी की रोटी भी ऐसे ही बनती है जैसे मैंने बेसन और आटे की रोटी बनाई है। ऐसे सेम मैं डो रेडी करके रख लेती हूँ रागी का भी। मैंने शेयर भी की हैं वीडियोज़ आपके मिलेट की रोटी कैसे बनानी है, तो आप उसे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। थोड़ा सा देखो मैंने इसमें बैंगन का भरता डाला है, एक रोटी डाल दी है, साथ में वो पनीर और टमाटर डाले थे, एक स्नैक हो गया साथ में और हर्बल टी हो गई। जैस्मिन सैलड अपने लिए काट रही है, वो यहाँ पे भी खाएगी और लेके भी जाएगी। अगर हम बात करें कि इस डाइट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है कि जो चीज़ें हम सुबह के टाइम पे कर रहे थे वो हम शाम को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो मील की बात करूं अगर मैं, तो 2 सिर्फ स्नैक वो अपने टिफिन में लेके जाती थी, लेकिन अभी एक मेन मील और साथ में एक स्नैक जाता है। और सुबह जो अपना सोने से पहले वो एक मेन मील लेती थी, उसकी बजाय उसने थोड़ा लाइट कर दिया है, कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। तो यही कुछ चेंजेस हैं जिनको करने से रिजल्ट हमें दोबारा से दिखने लगे हैं। जर्नी जब तक ये कंटिन्यू रहेगी, अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। तो अभी के लिए चलिए इतना काफ़ी है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।